प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशालम्बनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः शोभावमर्तस्य यदन्तकैत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वम् अल्पजीवितम्
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयस एव वरस्तु मे वरणीयस एव। शोभावाः शो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेत्ति संदीयमाना येषा एव येषां भावः भवनं त्वयि उपन्यस्तानां भोगानां ते शोभावः। किंच मर्त्यस्य मनुष्यान्तकस्य मनुष्यान्तकहे मृत्योः यद् एतत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरः प्रभृतयो हि भोगाः अनर्थाय एव एते। धर्मवीर प्रज्ञा तेजो यश प्रभृतीनां छपयितृत्वात् यां च अपि दीर्घजीविकां त्वं दित्ससि तत्रापि शृणु सर्वं यद् ब्रह्मणो अपि जीवितम् आयुः अल्पमेव किं तास अस्मद् आदि दीर्घ जीविका अतः तवैव तिष्ठन्तु वाह रथा रथादयः तस्तथा नृत्य गीते च। यमराज के इतने प्रलोभन देने के बाद नचिकेता ने जो उपेक्षा का भाव दिखाया है वह उपेक्षा का भाव, वह रुग्णता का जो भाव है वह कोई आवेश नहीं था। वो एक बुद्धि से सोचा समझा एक निर्णय था। अध्यात्म की भाषा में यह विवेक से उत्पन्न वैराग्य की निष्पत्ति थी। उस वैराग्य के कारण ही उसने उन भोगों को लेने से मना कर दिया। अब प्रश्न है, भोग के प्रति बुद्धि क्या होनी चाहिए? मना कर देना ये भी गलत है, प्रयोग करना ये भी गलत है। तो पहला तो भोग के प्रति साधक को क्या ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, उसके दोष क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, ये उसके संज्ञान में होनी चाहिए। नचिकेता स्वयं ही भोग के लिए एक पहली टिप्पणी करता है। देखो जी, वो टिप्पणी ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है टिप्पणी? वो कहता है यह जितने भी भोग हैं, जितनी भी संसार में उपलब्धियां हासिल करता है मनुष्य, जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं, देखो जी अब परिधि कितनी बड़ी हो गई। जीव जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त करता है, जीव जो भी उपलब्धि प्राप्त करे, हाँ जी, जीव जो भी भोग को प्राप्त करे, उन सभी के साथ एक तमगा लगा हुआ है। वह तमगा है स्वभाव, है ना। इसको आप याद रखना। स्वभाव का अर्थ है भविष्यन्ति न भविष्यन्ति संदिह्यमाना। पता नहीं कल होगा कि कल नहीं होगा,
और इन सभी के साथ होने या होना न होने के साथ संदेह की वृत्ति जुड़ी हुई है। तो आप देख लो कौन सा भोग है जिसको आप कह सकते हो कि ये कल रहेगा। कल मैंने आपको दिखाया, यह जो भोगायतन है, यह शरीर, इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि कल रहेगा या कल नहीं रहेगा। हो सकता है आपके न चाहते हुए भी ये 100 वर्ष तक जिए, अनिच्छन्नपि। देह का रहना या देह का न रहना ये हमारी इच्छा का फल नहीं है ना। हमारी तो दिन में कई बार इच्छा हो जाती है, तो अगर वैसा हो जाए तो यह तो हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम है। देह का मिलना तो संयोग भी और वियोग भी, ये देह के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। संयोग और वियोग का जो हेतु है वह कर्म है। वो कौन सा कर्म? पूर्व का किया गया। कभी कभी पुरुषार्थ न करने पर भी वह चीज का संयोग हो गया और बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह प्राप्ति नहीं हुई। अब क्या कहेंगे? यह तो जीव को भी पता है कि मेरे में पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं थी। तो कहा जाएगा पूर्व के किए गए कर्मों का क्या है? प्रभाव है। तो सभी भोगों के साथ ही लगा हुआ है, स्वभाव। अच्छा, अब इसको समझिए क्या कहना चाहते हैं। ओनरशिप होने के बावजूद ये भोग हमको निश्चिंत नहीं कर सकते। एक है उधार का लिया हुआ, उधार का लिया हुआ भोग, वो तो निश्चिंत नहीं कर सकता। वो तो सीधी सी बात है, कोई उठा ले जाएगा, मांग ले वापस, जब चाहे वो मांग ले, उसका सामान है। तो वो तो है ही है अनिश्चित, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ओनरशिप होने के बावजूद भोग को ये नहीं कह सकते कि ये सदैव ऐसा ही यथावत रहेगा। इसलिए भोग के साथ जो पहली टिप्पणी है वह टिप्पणी है निश्चित नहीं कर सकता, जीवन को निश्चिंत नहीं कर सकता, हालांकि हमने उस भोग को मेहनत से खरीदा है। अच्छा, गिन लो आप कौन सा भोग है जो आप कह सकते हो। कौन सा भोग है जिसको आपने मेहनत से कमाया है और उसके लिए आप निश्चिंत होकर कह सकते हो कि ये हमेशा रहेगा। शरीर ही नहीं है तो बाह्य वस्तुएं तो एक क्षण की बात है, संबंध एक क्षण की बात है। तो कल इसलिए मैं इसको, संत लोगों का रूपक बहुत सुंदर है। जिस आसन पर बैठकर मैं स्थिरता का अनुभव करता हूं उसके पाए खुद ही अस्थिर हैं। अस्थिर पांवों पे बैठकर हम स्थिरता का भाव चाहते हैं। मगर में आता है अस्थिर पांवों पे रहकर हम स्थिरता का भाव चाहते हैं। ये शरीर अविनाशी नहीं विनाशी है और इस शरीर से हम उपलब्धि क्या चाह रहे हैं? अविनाशी। और कहां से मिलेगी भाई? शरीर पे ही कोई आश्रित रहेगा तो ध्यान रखें उसको वो उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वो तो जो भी प्राप्त होगा वो छिनने वाला होगा। ठीक है ना? तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि जिस चादर पर, जिस आसन पर मैं बैठा हूं और बैठकर अपने आप को बड़ा निश्चिंत अनुभव करता हूं,
पता लगता है हाँ उसी ने पैर खींच लिया। संत लोग तो और घुमा के कहते हैं, वो चुभता है फिर। जिस से सुख प्राप्त हुआ है जीवन में, वही व्यक्ति ही आपको दुख देगा, दूसरा नहीं देगा। इसको गांठ बांध के रख लीजिए और आजमाइएगा ये पोटली कभी। हाँ, अब दुगनी दे चौगनी दे ये तो वो जाने कभी कभी देता दुगनी, अनुभूति चौगनी होती है। चुटकी छोटी सी काटता है बट लगती किसी किसी को बड़ी तेज। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो जिससे हमको सुख मिल रहा है वही ही, हाँ पक्की बात है। समय का हेर फेर है, थोड़ा समय देख लीजिए। जिसको हम बड़ा सुख का हेतु समझते थे, ले उसी ने जीवन क्या कर दिया, दुखी कर दिया है। ऐसा लगता था कि ये जीवन में आ जाए तो सब कुछ मिल गया, आ गया। अच्छा, अब लगा फिर कुछ ज्यादा मिला तो नहीं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो हमारी मांग है ये सिर्फ पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा भाई, तो अब इसको छोड़, इसके प्रति बुद्धि कैसी अपनाएं। देखो, एक बात तो बहुत सरल है और स्पष्ट है, बिना अध्यात्म के भी समझ में आती है कि यदि हमारे अंदर जीव भाव है तो बिना आश्रय के हम और आप तो नहीं रह सकते। यहां से शुरुआत से समझिए चिंतन को। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो ये कह दे कि मुझे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। शकुनी जैसा मूर्ख, उसको अपने जीवन में छल, उसका आश्रय क्या था, छल। तो भीम को बल, तो किसी को ज्योतिष, किसी को घुड़सवारी। मतलब इस लाइन को आप काट के देखो कि जीव बिना किसी आश्रय के रहना चाहता है। क्या कहते हैं पंचों? जीव बिना आश्रय के रह ही नहीं सकता। उसको आनंद चाहिए, उसको निश्चिंतता चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको भोग चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए वो किसी न किसी आश्रय को क्या करेगा, जरूर चुनेगा। आप चाहो, मना करो, मना ना करो, चुनेगा जरूर। ऐसा कह दें कि बिना आश्रय के वह रह ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा भाई, और आप इसको बचपन से देखो, जीव की जो प्रकृति है, मां का आश्रय लेता है। शुरुआत तो वहीं से हो गई, मां का आश्रय जरूर लेगा। मत लो आश्रय, बोले हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर आश्रय की जरूरत। कभी कभी जो व्यक्ति ये बोलता है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते हैं और क्या कहना चाहते हैं, भगवान मालिक, वो बोलते हैं हम सेल्फ मेड हैं। सुना आपने कभी कभी? ये स्पिरिचुअलिटी में भी ये वर्ड आ गया अभी, सेल्फ मेड गुरु। भाई सेल्फ मेड कैसे हो सकता है कोई? ये जो ज्ञान, अच्छा तुमने कहीं पढ़ा, किसी महात्मा को सुना, किसी का सत्संग तो किया होगा कि नींद में ही तुमको ये सिद्धि प्राप्त हो गई, बना? वो कहीं ना किसी से, महापुरुष से ही तो ये मिला होगा। हम तो कैसे, तुलसीदास जी अगर रामचरितमानस न लिखते, वो कहां से मिलता ये? तो सूत्र मिले तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? तुलसीदास जी को जाता है। ये सेल्फ मेड शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता।
लेकिन ठीक है, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए शब्द यूज करता है व्यक्ति, मैं सेल्फ मेड हूं। अच्छा खैर, तो ये महाराज जब से छोटे थे तब से इनको आश्रय की आवश्यकता है, जीव भाव को। तो मां चाहिए तो फिर पिता चाहिए। अच्छा, अब इनसे भी ऊपर उड़ गए, नौकरी चाहिए। अब आश्रय किसका लिया? ये दोनों मर जाएं तो भी बोले काम चलेगा, नौकरी होनी चाहिए। सही है, उसके मन में यही है। अच्छा, नौकरी ना चले, नौकरी चली जाए, मेरे पास यदि धन होगा तो मैं सब कुछ चला लूंगा, ये भी जीव के मन में है। मेरे साथ कोई साथ ना दे, मेरे पास सिर्फ धन होवे, हाँ जी, मैं जीवन चला लूंगा। इसको क्या कहोगे अब? धन का आश्रय। मेरे जो संबंधी हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मेरे उनसे काम चल जाएंगे। ये किससे? मैं इसलिए गिनाना चाह रहा हूं, जीव की नियति है कि वो, नियति मतलब मजबूरी है कि उसको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। देखो जी, तो बचपन से आश्रय की खोज चित्त को चल रही है और अभी तक चल ही रही है। अच्छा, और चलो, जहां थोड़ा सा आश्रय मिल गया, अच्छा अपना अपना ग्राफ देखना, आश्रय की तलाश बचपन से है। मान लें कहीं थोड़ा सा आश्रय मिल गया और वो थोड़ा स्थिरता का आभास कराता है, वह जो भोगाश्रय है, वह जो आश्रय है, वो थोड़ा स्थिरता का, तो व्यक्ति क्या कहता है फिर? नाउ आई एम सेटल्ड, नाउ आई एम सेटल्ड। नाउ ये क्या कहना चाहता है? आई एम सेटल्ड। 2 लड़के थे, वो इधर आ गए, एक लड़की थी वो उधर चली गई। मेरा तो जीवन इतना कमा लिया है कि देखो अभी अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को स्थिरता। अच्छा, किस आधार पर? यही भोगों के आधार पर, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अच्छा, इसका हो गया तो तुमको क्या मिला? बोले मुझे स्थिरता का बोध हो रहा है, उसको नहीं। कभी उससे पूछ के देखो उसको क्या लग रहा है? जिसका आपने विवाह किया है उसकी क्या अनुभूति है? बोले वो जाने मुझे सेटल्ड का अनुभव हो रहा है, मैं सेटल्ड हो गया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, इधर कर दिया। और सो कॉल्ड उसको मन में बड़ा क्या होता है? संतोष है। किस चीज का? तो मैं तो ये कहूं, इसीलिए चित्त को स्थायित्व की, आश्रय की मांग सदैव बनी रहती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कब और कैसे मिलेगा ये आश्रय? इसकी कहानी जरा देख लो अपने। चलो ये तो सिद्ध हो गया कि आश्रय चाहिए, अब कब और कैसे होगा क्या? इसी में याद आता है, कई बार लोग क्या बोलते हैं, ये टॉक में बड़ा चलता है कि हमको वर्तमान में रहना चाहिए, हमको वर्तमान में रहना चाहिए। हमारे गुरुजी स्वामी जी इसके घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। वो क्या कहते हैं, देखो आप, एक सामान्य स्तर का जो सच है ये तो एकदम गलत है कि जीव वर्तमान में रहे। ध्यान रखना, बोलने की बात कुछ और है, जो असलियत है उसकी बात कर रहा हूं मैं। विशेष स्तर पर कुछ कही जा रही हो तो नहीं पता, सामान्य जीव के स्तर पर आप जीव को ये उपदेश दो
कि तुम बेटा किस में रहो, वर्तमान में रहो। इज इट पॉसिबल? आपने तो फिलॉसफी शब्दों का प्रयोग करके उसको निकल गए आप। उससे पूछो ये जीव का स्वभाव क्या है। अच्छा, जरा सोचो आप, ये जो कभी कभी सांत्वना देते हैं, ये सिर्फ टॉक और समझाने के लिए, कुछ है नहीं इसमें, सच्चाई कुछ भी नहीं है इसमें, ये हो नहीं सकता कभी। कभी आप और मनन करके खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। तो मैं किसी को आश्वासन दूं कि तुम सिर्फ वर्तमान में रहो, ये संभव है क्या? जीव का स्वभाव है कि वो भविष्य के बारे में, भविष्य मतलब समझते हैं कल, बिना कल के बारे में सोचे हुए वह रह नहीं सकता। सुंदर है कहने में सिर्फ ही वर्तमान में रहो। आदमी सोता है तो ये सोच के सोता है कि कल सुबह, तो अब कहां गई सच्चाई? और असलियत यह है कि कल आता जरूर है, और आप किस में रह गए? वर्तमान में। तो अब आगे क्या होएगा आपका? फिर होगा क्या आपका? वर्तमान में जियो। मुझे जो आपत्ति, वो दो आपत्ति है। एक तो पहले यह हमारा स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव है भविष्य के बारे में सोचना। और जो सबसे अच्छी बात स्वामी जी की लगी वो ये है, विजनरी कौन कहलाता है? वर्तमान में रहने वाला। पकड़ में आया आपके? आपके ऋषियों को दूरदर्शी कहा गया। महाराज, विजनरी जो अप्रोच वर्ड यूज किया गया, वो विजनरी अप्रोच उसी के लिए है जो आज वर्तमान में रहकर 50 साल के बाद की समस्याओं का भी चिंतन करता है। ये महापुरुष लोग हैं, ये इस सबके बस की बात नहीं है। और आप उनको कहें कि वर्तमान में रहो, तो हो सकता है कुछ आज। वर्तमान में रहो तो दुखी के अलावा कुछ नहीं रह सकता, वो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं रह सकता। भविष्य के बारे में सोचता है तो बड़ी बड़ी चीजें निखर के फिर आती हैं। ये समस्या हो, हम तो कहते हैं अनुसंधान का जो एरिया है, रिसर्च, वो कौन सा एरिया? अच्छा, तो रिसर्च सेक्टर खत्म हो जाना चाहिए। और अगर रिसर्च सेक्टर खत्म होता है तो आपकी लाइफ गई, आपकी लाइफ गई। आप कितना अपडेट रहते होंगे? अभी ऐसा मैंने पढ़ा, अभी एक कैंसर की बहुत अच्छी एक दवा निकाली। बराबर क्या चल रहा है? रिसर्च। सबसे अच्छा आप छोड़ो, अच्छा कैंसर, ये जो कोविड चला, वो रिसर्च नहीं थी तो आप देख रहे थे, क्योंकि पता ही नहीं था ये। और अभी भी उसके बारे में क्या चल रही है? तब मानव जाति एक टीके से क्या हो रही? वैक्सीन से। सोचो आप, किसका परिणाम? भविष्य में आने वाली बीमारी, बीमारी ही नहीं, फिर बीमारी को रोका कैसे जाए, उसको सुविधा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो किसका परिणाम? आप क्या सीख दे रहे हो? वर्तमान में रहो। तो मतलब भविष्य का पर्दा बंद, तो हमारा मन भविष्य में क्या नहीं जाएगा? आप जितना छिपाओगे उतना और जाएगा। अब लो, मन का स्वभाव ही है कि भविष्य की ओर जाना। मन का भविष्य की ओर जाना अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है कि वो अपने आश्रय के बारे में क्या करेगा? सोचेगा कि मेरा कल क्या होएगा।
भाई मैं हूं या आप, हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरा क्या होगा। और आप कहें कि हम बंद करा दें, तो आप बंद करके देख लो। आप किसी के कहने और समझाने से कोई बंद नहीं होता, और सोचेगा जरूर। अच्छा, हाँ, जो अच्छी बात है वो इसकी लेनी चाहिए वर्तमान से, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला जो इससे सीखने वाला है, भविष्य का निर्माण जो होगा वो किससे होगा? वर्तमान से होगा। ये सच्चाई है और इसको ग्रहण करना चाहिए। भविष्य उज्जवल तभी होगा जो व्यक्ति अपने वर्तमान को प्रयोग करे ठीक से। वर्तमान का प्रयोग कुढ़ने में, जलने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने में, गिल्ट फीलिंग में, तो जिसने वर्तमान का इन्वेस्टमेंट ऐसा किया उसके लिए फ्यूचर की उपलब्धि क्या होगी? एक व्यापारी वर्तमान में दुकान बंद करके बैठे क्योंकि ग्राहक नहीं है, तो भविष्य में लोगों को क्या पता लगेगा? ये दुकान बंद ही रहती। ये जब 10 दिन आप दुकान खोल के बैठते हो और कोई ग्राहक नहीं है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। हम सोचते नहीं वर्तमान तो ऐसे ही जा रहा है, मेरा ब्लैंक ब्लैंक नहीं जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। इस वर्तमान में धैर्य की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी चीज है कोई ऐसा है जो आपको प्रॉपर वॉच कर रहा है। और ये भी ध्यान रखिए वो निर्दयी कतई नहीं, कभी नहीं है, बहुत दयावान है। लेकिन हां, हम अपनी अपेक्षा से ज्यादा चाहते हैं, वो नहीं मिल सकता। आपके घर में दाना भी ना हो खाने को और आप मांगे इतनी बड़ी बड़ी कर लो कि मर्सिडीज मेरे घर में खड़ी हो और 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल ना भरा पाए आप टू व्हीलर में, और मैं बोलूं कि तो क्यों देगा आपको मर्सिडीज? अच्छा, वो सोच के देखो ना, वो फिर लेता भी है वापस लाओ। क्यों? तुम्हारे पैर नहीं है इतने बड़े कि तुम ये चादर, तो जरा से देखना, यदि वर्तमान का इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं किया तो फ्यूचर कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब फ्यूचर जो निर्भर करता है वो किस पे कर रहा है? वर्तमान पे। ये भी सच्चाई है। जैसे विद्यार्थियों के लिए लोग वो वर्तमान से निराश होकर बैठ गए, तो अगर आप ये निराशा के स्वर में, उदासी के स्वर में, प्रमादी के रूप में, चिढ़न के रूप में अपना समय विचार रहे हैं, तो फिर भविष्य का इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया? गया फिर तो। और कभी कोई व्यक्ति का समय एक जैसा कभी नहीं रहता, तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए कि वर्तमान का उपयोग कैसे किया जावे। ये ठीक है इतना विषय, पर ये कोई मत बोले कि मैं फ्यूचर के बारे में न सोचूं। ये नहीं हो सकता। मना कर लोगे तो रात में सोचेगा, वहां कौन मना करेगा? तकिया पे अपना बैठ के सोचेगा, अब कौन मना करेगा? मैं आपको बोलूं कि मत सोचो, कल के बारे में मत सोचो, तो आपको लगता है कि आप मान जाओगे? वो बहुत दुर्लभ लोग हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहला तो ये मानवीय स्वभाव है कि जीव भाव में रहकर उसको आश्रय चाहिए। और जितने आश्रय हैं वो सभी वस्तुएं कैसी हैं? संदेहग्रस्त हैं।
अपनी परेशानी देखना क्या है। हम भविष्य के बारे में कल्पना करना चाहते हैं, वस्तुएं सब की सब क्या हैं, संदेहग्रस्त हैं। तो भविष्य भी क्या हुआ, हो गया कि नहीं। यहां तक कि संबंध भी व्यक्ति का संदेहास्पद है। आज है, कल रहेगा या नहीं। लो, वस्तु तो छोड़ दो, आप संबंध की देख लो, आप इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए नचिकेता ने स्पष्ट कह दिया, देखो जी, शोभावः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेत्ति संदेह्यमान। तो हमें इसका मतलब जीव भाव में रहकर आश्रय की आवश्यकता है, ये ठीक है। उस आश्रय में अविचल आश्रय की मुझको आवश्यकता है। कैसा आश्रय, अविचल। भैया खोजो कैसे मिलेगा ये अविचल, खोज लो इसको, जरा ऑप्शंस क्रिएट कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए। ऐसा जीवन का आश्रय चुन लीजिए कि जो आपको ढांढस बना दे और कहे कि यस, मैं आपको नित्य सुख देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ सदैव रहूंगा। कोई आश्रय, हाँ, वो भी चला गया, मर के रह क्या गया। मतलब ये तो मैं अपनी जो आपकी धरातल की बात है वो कर रहा हूं ना। धन, जन, बल, पद, यश, कोठी, विद्या तक भी नहीं ले। ये जो दिख रहा है ना, ये 70 साल में ऐसी वाणी निकलेगी, ये सब ऐसे ही याद रहेगा, कोई भरोसा नहीं। अच्छे अच्छे वक्ताओं की आप, हमको तो उनको देख के डर लगता है। राजनीति के प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे, इससे बढ़िया कोई ओरेटरी नहीं थी किसी के पास। और अंतिम समय में वो व्यक्ति को याद ही नहीं रहता था, भूल जाते थे। क्या वक्ता है, सोचो। जॉर्ज फर्नांडिस, क्या हुआ कुछ पता नहीं। अच्छा, एक से एक हैं, और जो अच्छे वक्ता नहीं हैं उन लोगों के समय के, वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार, आप मुंह देखो जरा, मैं एक दिन आवाज आती कहां से इसके खोने से, ये नहीं समझ में आता है। अभी भी क्या प्रबल रूप से, आप बताओ जरा, किस पे, किस योग्यता पे भरोसा करें। किसी पे नहीं कर सकते जिस चीज पे। इसलिए इससे सीख क्या लेनी पता है, पहले तो जरा अकेले में टटोल के देख लीजिए कि आपका भरोसा कहां है। पहले तो ये काम कर लीजिए और अकेले में बना दीजिए गोला कि इस पे मुझे बहुत भरोसा है, और उसके बारे में चिंतन कर लो। ये ज्यादा दिन टिकने वाला, यही समस्या भगवान राम ने सुग्रीव को बहुत समझाया। सुग्रीव कहता ना, मैं बहुत पिट चुका हूं, बहुत पिटा हूं, और ऐसे आश्रय, ऐसा आश्वासन मुझे बहुत लोगों ने दिया। भले आप मेरे राम हैं, मेरे सखा हैं, बट मैं मानूंगा। ले, ये है, देखो क्यों पिट चुका है। उसको पता है कि अभी तो हूं, सब चले जाएंगे, फिर मेरी क्या हाल होगी मुझे पता है। देखो, इसलिए क्या हुआ उसके आश्रय देखो। ये चौपाई देखने वाली है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति,
एक एक शब्द दर्शन का है। बल सुना नहीं जाता, बल देखा जाता है। सुग्रीव यही कहता है, देखी अमित। कैसा चाहिए बल? मित बल नहीं चाहिए जी, जिसको नाप लिया जाए वो बल क्या है? देखी अमित बल। किसमें देखा? भगवान राम में। क्या बल देखा? आज तो भी ताल दिख रहा है। एक ही ब्रांड ये देखा आपने, उसने ले ली परीक्षा। किसकी? भगवान की। होंगे आप भगवान, लेकिन मेरी तो 2 परीक्षा है। क्या परीक्षा है? ये 7 जो पेड़ हैं महाराज, है ना, इसको एक बाण में मार दो तो जान जाओ। मार दिया, इसके बावजूद भरोसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ भरोसा? बोले हो गया होगा अंधा चुक्की में, बाण चल गया। अब बोलता नहीं नहीं, एक और चीज, दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है। ये जो पहाड़ है ना महाराज, हाँ बोले ये पहाड़ नहीं है, ये हड्डियों का पहाड़ है। दुंदुभी नाम का राक्षस था, ये अस्थियों का ताल है। आहा। और आप में यदि ताकत है तो इसको छू के हटा के दिखाइए। ये देख लो कौन परीक्षा ले रहा है, किसके लिए? अपने आश्रय की खोज के लिए, आश्रय तत्व की खोज के लिए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इव भई परतीति। अब भरोसा हो गया, अब भरोसा हो गया। क्यों? परीक्षा ले ली। बाली बधव, अब ये बाली का क्या कर सकते हैं? वध कर सकते हैं। ये अब मुझे पता लग गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। ये कब बोलता है? ये ज्ञान कब आया? जब परीक्षा ले ली तब। लिए उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहूँ अलोला। अलोला समझते हैं? हमको तो लगता है विज्ञान की भाषा में जब हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में तो दोलन आता था। दोलन मतलब एक पेंडुलम छोड़ देते थे वो महाराज, उसको गिनना पड़ता था कितनी गति की उसने, वो दोलन था। ये कैसा है? मन भयहूँ अलोला। अब मेरे मन में किंचित मात्र भी चंचलता, दोलन, हिलाव नहीं है। मन भयहु अलोला। कैसे हुआ? देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। ये देखो, इसका मतलब ये है कि हम और आपका भी चाहें तो मन अलोल हो तो सकता है। जब सुग्रीव ये कह रहा है तो क्यों नहीं हो सकता है? उसका एक ही उपाय है, यह ज्ञान हो जावे स्वभाव। ये सब की सब चीजें कैसी हैं? अनित्य हैं, दुख रूपा हैं। इसके साथ ये भी ज्ञान हो गए, कौन से? उस प्रभु के आश्रय की और सामर्थ्य का ज्ञान हो जावे। 2 चीजें हैं, उस प्रभु के आश्रय की और उसके सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए कि महाराज वो क्या नहीं कर सकता, वो चाहे तो हाँ मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बिना आंख के भी देख सकता है, बिना कान के भी सुन सकता है, बिना पैर के भी चल सकता है।
ये हो जाए सामर्थ्य, वो सब कुछ कर सकता है। तब जाके साधक के मन में अलोल की भावना, अलोल मतलब तब कहीं स्थिरता की आती, कोई है साथ में जो कि यहां से भागने वाला। देखो जी, अच्छा भाई देखो, तो अब फिर से आ जाओ जरा। अब क्वेश्चन ये है, तो महाराज जब ये भोग ऐसा ही है, अनित्य है, अनिश्चित है, तो भोग क्यों करें फिर? अच्छा, भोग को छोड़ सकते हो क्या आप? ये भी सच्चाई क्या है? तो फिर भोग किस लिए? उत्तर देख लेना। भोग का उपयोग देह यात्रा को चलाने के लिए कीजिए। इसके लिए नकारात्मक भाव मत रखना, तो फिर निगेटिव माइंड हो जाएगा। भोग का उपयोग सिर्फ देह चलाने के लिए रखें, आनंद के स्रोत के लिए नहीं। क्या कहा जा रहा है? आनंद तो कहीं से और आएगा। अभी जो मिल रहा है वो तो उसका क्या बोलते हैं, एक कण मात्र है, कण मात्र है उसका। भोग आनंद के लिए नहीं करना है। ये संतों की भाषा है, भोजन रस के लिए नहीं करना है। ये गलती है हमारी, इसीलिए झगड़ा लड़ाई है, इसीलिए घर में फेंका फेंकी है, मनमुटाव है, क्योंकि रस चाहिए। भोजन तो सिर्फ किसके लिए होवे? शरीर में ऐसा चला जावे कि जो साध्य है, जिसके लिए ये मिला है देव, कम से कम पूजा में बैठ सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं, कुछ कर सकूं और नींद आ सके, इतना चाहिए। रसोत्पत्ति के लिए नहीं चाहिए भोजन। अगर ये हो जाए तो आधी समस्या जीवन की समाप्त हो जाए, लेकिन होता नहीं है। देखो, 1000 बार सुनने के बावजूद भी। यहीं से सुधार कर लो आप। भोजन रस के लिए ना किया जाए, भोजन चलाने के लिए। फिर रस किससे मिलेगा? वो किसी और चीज से मिलेगा महाराज। वो तो राम की परिभाषा क्या दी गई है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद का सागर है महाराज। हम तो उसकी एक बूंद से हम लोग भी परिचित नहीं हैं। यत सौख्य अंबुध लेश मात्र, मनीषा पंचकम में आया। एक बूंद से हम लोग सुखी हैं। भोग का उपयोग आनंद के लिए नहीं, भोग का उपयोग देह चलाने के लिए। स्पष्ट हो गया? इसमें प्रश्न रह गया कोई? अच्छा, मैं प्रश्न पूछूं? अपने मन में ही प्रश्न आता है, फिर भोग में आनंद रखा ही क्यों? फिर भोग में आनंद रखा ही क्यों यदि हमको भोग नहीं करना था? उसकी उपस्थिति इसी के लिए और भी चीजों से दिखा देते महाराज। मतलब हमारा जीवन तबाह करके और आप अपनी उपस्थिति का बोध कराओ, ये कौन सा बड़प्पन का भाव है भाई? भोग में आनंद इसलिए डाला गया, अगर आनंद न डालता ना तो हम देह यात्रा के लिए भी वो काम नहीं करते। हम ऐसे आलसी लोग हैं। एग्जाम्पल, यदि रोटी को चबाने में आनंद नहीं होता तो रोटी चबाते हम लोग, और रोटी नहीं चबाते तो जीव को ताकत मिलती क्या?
तो भगवान ने किस में आनंद रख दिया, और हमने समझ लिया इसी के लिए ही है जीवन। किसके लिए? रोटी के लिए। अगर आप सोचो रोटी चबाने में आनंद ना हो और आपको कहा जाए कि आनंद को कितनी बार, 32 बार 64 बार क्या बोलते हैं, 32 64 जो करना हो करो। अब आप करो 32 बार 2-4 रोटी अपना जो खाते हो, तो आपको क्या लगेगा? ये पशुवत काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आप सोचो किसी चीज के भोग में आनंद ना रखा जाए, अच्छा ना रखा जाता तो प्रजनन की उत्पत्ति होती, हम और अब पैदा होते क्या, तो ये सृष्टि चलती क्या? लेकिन क्या इसी के लिए ही सृष्टि बनी थी, प्रजनन के लिए ही? क्या पुरुष और स्त्री का संयोग सिर्फ इसी के लिए ही हुआ था? ये भी गलत है। हां, यह भी उसका एक अंग है, यह सच है। एकदम दृष्टि अलग 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 रहनी चाहिए सब चीजों के प्रति, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो दो राहगीर हैं जो एक लक्ष्य को प्राप्त करना, तो एक दूसरे की मदद करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं अच्छे से। उसका भोजन बनाना साधना है, तो उसका घर को संभालना साधना है। इस दृष्टि से चलता तो कहां लड़ाई दंगा फसाद था, बट ये दृष्टि गायब हो गई। तो देखो भगवान ने इस, वरना यदि भोग में आनंद न डाला होता तो ये उसकी जीव की देह यात्रा भी नहीं चल पाती। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया? अब भोग के आनंद के साथ उन्होंने क्या किया पता है? प्रत्येक इंद्री में आनंद रख दिया, थोड़ा थोड़ा मसाला सब में रखा। कहां कहां? आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, सब में मसाला रख दिया। किसका? आनंद का। ये इसलिए रखा था कि ये जो जीव है ये देह यात्रा क्या करता रहे, बट कुछ और के लिए नहीं, सिर्फ देह यात्रा के लिए बन गया। इसलिए भगवान ने सभी इंद्रियों में आनंद की थोड़ी थोड़ी मात्रा रख दी। अच्छा लेट मी कंप्लीट, वरना रह जाएगा। एक और चीज, ये यदि थॉट है तो ये भी आप सोच लो कि बोले आनंद वृद्धि तब होगी जब भोग वृद्धि होगी। ऐसा भी एक थॉट आता है सोचने में, चिंतन में। क्या ये सोचना है आपको मनन के लिए, क्या भोग वृद्धि से आनंद वृद्धि होती है? सोच के देख लो आप। अस्थाई तो है ही है। उसके बाद वही जो आपको आनंद मिल रहा था वही आपके लिए क्या बन गया? जहर बन गया, नासूर बन गया। ये जो हमारी मन में ये वृत्ति चल रही ना, कौन सी वृत्ति? कि जितना भोग बढ़ेगा उतना आनंद बढ़ेगा। इस पे बहुत विचार करना है। भोग वृद्धि से आनंद वृद्धि नहीं होगी, उल्टा होगा। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ले, भोग बढ़ने से, भोग मतलब शरीर का ही नहीं, स्त्री पुरुष का ही भोग मत समझना, ध्यान रखना। पूरी इंद्रियों की बात की जा रही है, सब चीजों की भोग की बात। आंख, नाक, कान, मुंह, शरीर, सब कुछ। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये थॉट जरूर रखिएगा मनन के लिए। भोग वृद्धि से आनंद वृद्धि नहीं होती। एक गलत विषय मन में ला लिया कि वही भोग आपको उसके बाद दुख देने लगता है। अच्छा चलो इतिहास का उदाहरण दे देता हूं। महाभारत में एक पात्र आया विचित्रवीर। विचित्रवीर को टीवी हो गई। टीवी
पुराने जिसको क्या बोलते हैं आप? हाँ, अब इतने बोलोगे क्या समझ में आएगा मेरे? क्षय रोग। हाँ, ये क्यों हुआ पता है आपको? अति भोग किया उसने। पढ़ना महाभारत। विचित्रवीर्य ने जबरदस्त जवानी का पूरा क्या कर दिया, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुआ। पढ़ना, जंगल में जाकर छोड़ने के बावजूद फिर भी वहां स्टार्ट हुआ। वो तो रानी बड़ी अच्छी थी कि उसने क्या कर दिया, पढ़ना पूरी महाभारत की कहानियां। क्या हासिल हुआ? अल्प समय में ही गए। किस कारण से? भोग के कारण। ये शब्द भी आपको दिखाऊंगा, जरयंती तेजा। जो व्यक्ति जितना भोग करता है ज्यादा, उसके इंद्रियों का दे सर्वे इंद्रियाणाम जरयंती तेजः, उसके जो हर इंद्री का अपना एक तेज है, वह तेज गायब हो जाता है। समझना जी भाषा क्या कही जी। इसलिए भोग करना है देह यात्रा के लिए, जीवन यात्रा के लिए नहीं। सिर्फ देह यात्रा चले, जीवन तो किसी और से चीज से संतुष्ट होगा। अच्छा, अब सुन रहे हैं तो और सुन लीजिए, इसको और जोड़ देता हूं। यहां बोला सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः। कौन? भोगा। भोगने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों के तेज को हर लेता है। चोरी हो गई उसका तेज। मुख निस्तेज है, वाणी निस्तेज है, व्यक्तित्व निस्तेज है। कई बार आपको प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर ऐसे लोग दिखते होंगे जिसको आपको न दिखे, हम तो स्पष्ट दिखता है कि ये निस्तेज व्यक्ति है, ये औरत निस्तेज है, ये लड़की निस्तेज है, ये पुरुष निस्तेज है। क्यों निस्तेज है? भोग बहुत ज्यादा है, कोई प्रकाश नहीं दिखता उसमें से। सोचो इंद्रियों का, भाई अभी मैं बात कर, एक तेज है शरीर का, चर्मदीप्ति। चर्मदीप्ति मतलब शरीर की चमक। मैं शरीर की चमक की बात नहीं कह रहा हूं, मन की चमक। इस पर भी आऊंगा, ये क्या कहना चाह रहा हूं। जरयंती तेजा का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर की चमक की बात नहीं कहना चाह रहा हूं। ये तो ठीक है, रहने के ढंग, मौसम के कारण, उसके कारण बड़ा असर पड़ जाता है, तो ठीक है। इसलिए भोग से इतना ही करें कि मेरे इंद्रियों का तेज। अच्छा, मैं गीता से जोड़ता हूं इसको। चलो जोड़ो इसको। अब जो मैंने नहीं सुनाया पढ़ाया वो जोड़ो तो जाने। जोड़ो भाई, और ये विदुषी लोग। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन एवते। देखो मिलाओ, दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय होगा पक्का। वाह, नंबर तो याद है माता जी को, श्लोक तो नहीं बताया। मेन बात ये ही शब्द देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, नहीं स्लिप हो जाएगा। संस्पर्शजाहा। संस्पर्शजाहा मतलब क्या हुआ? पंकजा, पंक से पैदा होने वाला, पंकज जल से पैदा होने वाला, जलज। नीर से पैदा होने वाला, नीरज।
तोय से पैदा होने वाला तोयज, सरसी से पैदा होने वाला सरसीज, अंबु से पैदा होने वाला अंबुज, सरसिज तोयज अंबुज नीरज जलधि संस्पर्शज। मिल गया? ज मतलब जायते, ये किससे पैदा हुआ? बोले संस्पर्श। संस्पर्श मतलब क्या हो गया? इंद्रियां, इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। मिल गया? ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनैवते। ये क्या है? बोले ये योनि है, ये कारण है। किसका कारण है? बोले दुख का। और करो, ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनैवते। हे अर्जुन, इन इंद्रियों के भोग में पड़े रहोगे तो जीवन में दुख मिलेगा अंत में, और कुछ नहीं मिलेगा। यहां क्या कह रहा है कठोपनिषद? सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। हे साधक, तुमने आवश्यकता से अधिक भोग किया तो तुम्हारी इंद्रियों का जो तेज है वो हार जाएगा। चलो, तो उपनिषद दिखा दी आपको, गीता दिखा दी, भागवत दिखाते हैं। भागवत में सूत जी का एक संवाद आया। वहां 4 चीजें हैं। वहां एक पहला जो सूत जी बताते हैं, किसका क्या उपयोग है, किसका क्या दुरुपयोग है। सूत जी का प्रारंभ में ही है। भोग का क्या उपयोग है और भोग का क्या दुरुपयोग है। वहां बोलते हैं भोग जीविका चलाने के लिए है, जीवन चलाने के लिए है, जिसको कि गीता क्या कहती है? शरीर यात्रा पीछे। भागवत शरीर यात्रा शब्द न प्रयोग करके क्या बोलता है? जीविकाम। जीवन चलाने के लिए क्या है? भोग है, खाना पीना सोना जाना उठना सब कुछ करना। किसके लिए? लेकिन इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं। वाह, क्या शब्द देखना, भागवत का क्या है? इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इंद्रिय तर्पण मतलब नेचुरली भोग से इंद्रिय प्रसन्न होती है। भोग का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका अंत नहीं है। कहां तक जाएगा? तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं रह जाएगा। हो गया? भोग का उपयोग और दुरुपयोग। उपयोग क्या हो गया? जीविका चलाने के लिए। दुरुपयोग क्या हो गया? इंद्रिय तर्पण। स्पष्ट हो गया इसमें? अच्छा, और आगे बोल लें, याद आ रहा है इसलिए बोलता हूं। बोले जीवन का उपयोग क्यों? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का उपयोग क्या? बोले जीवन का उपयोग तत्व की जिज्ञासा के लिए। ये देखो, बोले दुरुपयोग क्या है? कर्म के लिए नहीं। जीवन भर कोलू की बैल की तरीके से पेरते रहो, ओ कमाओ खाओ खत्म हो गया, कमाओ खाओ खत्म हो गया, कमाओ खाओ खत्म। ये नहीं भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा पैदा हो जावे, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कुछ पैदा हो जावे मन में। ओ समझ लो जीवन क्या हो गया? सफल। ये भी देखो जीवन जीने का परिणाम है। ऐसा जीवन जिया, भाई 2 भाई हैं, एक ने ऐसा जीवन जिया कि जीते जी उसके मन में तत्व की जिज्ञासा पैदा हो गई। एक भाई साथ ही और जी रहा है, लेकिन अभी भी जीवन से संतुष्ट
और चाहिए, और एक कह रहा है बस अब तो मेरे जीवन में क्या है, तत्व की जिज्ञासा है। स्पष्ट हो गया? हुआ? अब जो विचारणीय विषय है, सर्वेंद्रियाणाम जरयंति ते, ये तेज को हरने का अर्थ क्या है? तेज को हरने का अर्थ क्या है? हर इंद्रिय में एक स्वाभाविक तेज है, ठीक है? हर इंद्रिय में, मतलब देखो इसी बुद्धि से व्यक्ति क्या क्या जो नहीं दिखता है वो देख सकता है, इसी मन से जो लोग नहीं सोच सकते वो सोच सकता है। ये सब क्या है? व्यक्ति का तेज। तेज, अरे जहां न जाए रवि, उसी का नाम तो कवि था। इसको हमारे स्वामी जी ने जो शब्द दिया था इंद्रियों के तेज के लिए, व्यक्तित्व के लिए, वो था प्रागल्भ्यम। इंद्रियों का तेज, व्यक्तित्व का तेज, मतलब एक शब्द ले लो, प्रागल्भ्यम। राम जी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रागल्भ्यम। ये इससे जोड़ना, सर्वेंद्रियाणाम जरयंति तेजः, बोले प्रागल्भ्यम का अर्थ क्या हुआ? दुर्दमनीयता। बोले दुर्दमनीयता का अर्थ क्या हुआ? आप क्या करोगे? दुर्दमनीय, अभिभूत न होने की सामर्थ्य। ये स्टेशन याद करके रखना एक एक चीजें, क्योंकि भगवत गीता से इसको जोड़ना है पूरा आपको। तेज का अर्थ न तो चर्मदीप्ति ही, शरीर की चमक की बात नहीं की जा रही है, वो तो आर्टिफिशियल है। वो भी हमारे स्वामी जी, वो भी साधना का परिणाम है, उसको भी इतना इग्नोर नहीं कर सकते आप। भाई जो आप सज धज के जो कहां से ब्यूटी पार्लर से आता है आदमी, उसकी चमक और जरा एक ऐसे ही शरीर की एक चमक, साफ दिखती है कि शरीर की क्या चमक। वो चमक तो खैर है ही है, नो डाउट वो भी है। एक है मन की चमक, उस मन के तेज को क्या बोलते हैं? प्रागल्भ्यम, जो कि साधक के अंदर होनी चाहिए। बोले प्रागल्भ्यम का अर्थ क्या हुआ? दुर्दमनीयता। दुर्दमनीयता का अर्थ क्या हुआ? अभिभूत न होने की सामर्थ्य। ठीक है, इस प्रकरण को और कल और देखेंगे। हाँ, अंगद भैया, अंगद में भी, अंगद को तो इतना नहीं कह सकते क्योंकि वो भी भोगी तो था, जा सकता हूं, लेकिन हनुमान जी बहुत सारे कल मैंने आपको नाम गिनाया, महात्मा गांधी, वो उनमें क्या तेज था, कल ना करने के बावजूद पूरी संसद खड़ी हो गई। कौन सा अध्याय? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान मूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि गुणप्रबन्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्युनसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य